जी ब्रिगेड साहब, सबसे पहले तो माजरत कि इतनी देर मैंने आपको इंतज़ार कराया। सर, आपको ये इस सारी सिचुएशन में क्या लगता है, ये खुर्रम दस्तगीर साहब वाली बात, यही जो सवाल मैंने अभी अहमद जवाद साहब से किया था, आपको लगता है कि वाकई में यही बात थी जिसकी वजह से ये हुकूमत लेकर आए, ये पूरा कोलेशन बना, ये सब लोग मिलकर बैठे सो दैट अपने केसेस को ख़त्म करें और अपनी सियासत को बचाएं? आयशा, दो तीन बातें मैं आप करूंगा। आई टेक सम टाइम। देखें, एक बात तो ये है कि मैं हमेशा पहले भी जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा था तो मैं यही कह रहा था पीएमएलएन से या पीडीएम से कि आपने क्या प्लान बनाया हुआ है, डू यू हैव एनी सोल्यूशन? क्या आप आएंगे, डॉलर कम करेंगे, पेट्रोल की प्राइस कम करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, ठीक है? दे सेड हम आएंगे तो करेंगे। दैट मीन दे हैड ओनली वन प्लान। वो प्लान उनका ये था, आते ही जैसे आपने भी देखा 2 महीने के अंदर उन्होंने तमाम अपने आप को, मैं यहाँ तक कहता हूँ हुकूमत को NR2 दे दिया। आप आप भी यानी यही समझते हैं कि NR2 दिया है? आप भी यही समझते हैं? इस पे तो देखें, इस पे तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपने आके ना आकर ऑपोजिशन है, आपने ऑपोजिशन राज रियाज को, जिसको मेरे ख्याल में ABC का नहीं पता, ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है, वो ऑपोजिशन लीडर बना दिया। उसके बाद आपने नूर साहब को बना दिया अपने पब्लिक कम्युनिटी चेयरमैन, और फिर वो हुकूमत की फेवर में एज ऑफिस तकरीरें कर रहा है। ये हैरानी की बात है। बहरहाल जो हुआ आपने नहीं सर, डेडलॉक हुआ तो है, डेडलॉक हो गया है ना, वो पता नहीं किसके नाम के ऊपर, किस इदारे के सरबराह के नाम पर डेडलॉक हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त। वो हो गया गवर्नर के ऊपर हो गया, ये जो KP के जी जी जी। अच्छा, आप सेकंड ये देखें, ये आपने उसके बाद EVMs, ओवरसीज पाकिस्तानी, नैब ऑर्डिनेंस आपने, और नैब ऑर्डिनेंस भी ऐसा चेंज किया है कि तमाम जो केसेस है ना वो खत्म हो। नैब इज नॉट रिडंडेंट। ये नैब, क्योंकि मैं इत्तेफाक से डायरेक्टर नैब रहा हूँ सिंध में, थोड़ा सा मुझे पता है कि ये ऑर्डिनेंस बना था कि एक जल्दी तरीके से लोगों से पैसा रिकवर किया जाए, हुकूमत के खजाने में जमा किया जाए, जिसमें वॉलंटरी रिटर्न कि आपको पकड़ा, आपने कहा जी हाँ मैंने गलती की है, पैसा जमा कराएं, नो पेनल्टी, छुट्टी। फिर प्ली बार्गेन को सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट ना समझते हुए उसको खत्म ही कर दिया, जो एक बहुत बड़ा पैसा रिकवर करने का। फिर प्ली बार्गेन, वो लोगों ने कहा जी प्ली बार्गेन का नहीं तो हम बाद में इंडिक्ट हो जाएंगे, तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने वो अब एक लंबा शर्त करके फिर अब 100 लोगों का ये जो केसेस हुए डिले, जितना ये कह रहे हैं नैब इनफेक्टिव थी, ये एक्चुअली स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नैब हैड टू वर्क साइड बाय साइड नेशनल इंटरेस्ट के अंदर के केसेस को एक्सपीडाइट करते। जैसे पनामा में एक आपने मॉनिटरिंग जज लगा दिया था, वो भी नहीं लगाया। फिर 100 सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 हम जजेस आपको देते हैं, नए एम्प्लॉय करते हैं। ये जजेस हैड टू बी सिलेक्टेड एंड एम्प्लॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट बाय द PTA1। उसके बाद अगर 100 हर जज के पास 50 केस हैं, वो कैसे करे? फिर ये क्या करते थे जो, और सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त कर सकती थी तो क्या अब नहीं कर सकती? ये तो अब प्रॉब्लम ये थी उसमें कि ये जब भी अकाउंटेबिलिटी जज आता है, वो केस इनके सुनता था, 3 महीने सुनता था, पोस्ट ऑफ चेंज, उसके बाद 6 महीने आने में लगते हैं, फिर 3 महीने के बाद अगेन चेंज। तो ये देबल हेल्पलेस PTA वाले, मैं ऑनेस्टली ये बिल्कुल आपको ये फेयर बात बता रहा हूँ। दैट इज वाई ये और फिर उसके बाद रिमार्क्स कभी हाई कोर्ट के आ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। दे शुड हैव बीन टुगेदर, हैंड ग्लव आपस में, अगर आपने करप्शन खत्म करनी है। उसके बाद अब इसके बाद आपने जब जिस तरीके से आए हैं, अब काउंटर नैरेटिव इनके पास क्या था कि अगर इमरान ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात कर दी, इमरान ने कहा जी कि रजीम चेंज हुई है, जो भी हुआ है उन्होंने नैरेटिव बिल्ड कर लिया। आपके पास काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए था? आप प्राइस कम करते, आप डॉलर कम करते, आप पेट्रोल की फलां कीमत कम करते, ताकि काउंटर बैलेंस कर देते। आप कर नहीं सके। अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे IMF इस हमारे बजट को कंट्रोल कर रहा है। IMF ने जी कह दिया तनख्वाहों को हम इतराज नहीं करेंगे। हू द हेल IMF? आप 800-900 मिलियन डॉलर के लिए अपने मुल्क की सारी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये बताइए कि अपने मुल्क में इन हाउस ठीक करें, 800 अरब रुपये आप एक साल में स्टेट कॉर्पोरेशन में खर्च करते हैं। वाई डोंट यू प्राइवेटाइज? अभी करें ना आप, जो आपने अपने कानून तो बना लिए, ये 2 महीने में करें, इशू करें नोटिफिकेशन के, प्राइवेटाइज करेंगे और उसमें आपको एक तो पैसा मिलेगा, फिर 800 अरब रुपया बच जाएगा। फिर उसके बाद FBR के अंदर 2000 अरब रुपया एक साल में चोरी होता है। 2000 अरब मीन $10 बिलियन, जिसमें इनकम टैक्स, उसके बाद कस्टम। आप देखें किस तरीके से ड्राई पोर्ट के ऊपर, कराची पोर्ट के ऊपर कंटेनर जो कुछ घपले इनकम टैक्स वाले कर रहे हैं और ये कस्टम कर रहा है।
कौन उनका, ये चीजें आपको करना है जो माफिया को ठीक करना है। आप इस वक्त आपका FBR अगर 7,000 अरब रिकॉव कर रहे रेवेन्यू, तो ये आपको 1700 अरब पे जा सकता है। 800 अरब रुपया आप स्टेट कॉर्पोरेशन में जाए, बजाय इसके कि आप हर बात है ये कि मान रहे हैं आपने तबाह करके रख दिया मुल्क का। और आपने सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आए थे तो आपने क्या बेहतरी लाई है मुल्क के लिए। इससे स्टेबल गवर्नमेंट रहती, इमरान खान की हुकूमत तो डाउन हो रही थी। बिल्कुल सर, हमने बड़ी दफा सवाल उठाया जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, बार बार पूछा कि सर आपके पास क्या प्लान है, तो उस वक्त जवाब आता था कि हम पहले भी ठीक कर चुके हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस मौजूद है और हम आएंगे तो हम ठीक करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद यकीन नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद वाकई में कामयाब हो जाएगी और इनको मुल्क संभालना पड़ेगा। बहरहाल शौकत बसरा साहब की तरफ मैं बढ़ती हूँ। शौकत बसरा साहब, ये जो बात की अभी अहमद जवाद साहब ने, जो एजाजुल हक साहब, क्या वाकई में इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि वाकई में उन तक पहुंच रहे पैगाम। इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात कहनी है जी। अहमद जवाद साहब ने भी कहा कि वो 40 अरब रुपया, वो फलां करप्शन का केस, फराग गोगी वाला, वो तोशा खाना। अच्छा आयशा, मुझे यकीन है कि जब जवाद साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नून और जवाद साहब हुकूमत में आएंगे तो फौरी तौर पर आकर ये मुकदमा दर्ज करेंगे, ये हमें पकड़ेंगे। ये सर अभी उन्हीं की तो हुकूमत है। अच्छा आ गई है इनकी हुकूमत सर? 2 महीने 10 दिन हो गए। अच्छा जवाद भाई, वो तो अभी मुझे बताया आयशा ने कि आपकी तो हुकूमत आ चुकी है। अच्छा अगर आपकी हुकूमत आ चुकी है तो मेरे भाई अच्छा सुने शौकत भाई, एक छोड़िए, आपने पूछा है ना। देखें शौकत भाई, देखें मुझे तो चले उनकी हुकूमत आए हुए 2-3 महीने हो गए हैं, चले मुझे नहीं पता चला उनकी, मतलब तो 3.5 साल नहीं पता चला। अच्छा नहीं मैं बात और करने लगा हूं। अच्छा अहमद जवाद पे ऐसे नहीं, आप मुझे मेरी बात देखिए ना, आपने अभी कहा 2.5 महीने से हम ये बात सुन रहे हैं कि जी वो जी 40 अरब मिल गया, फराग गोगी का मिल गया। सुन तो लें नहीं हमने। अच्छा बाकी मुकदमा जो आप लोगों वाले हैं ना, 99% केसेस आप दोनों के दौर के हैं। हमारे दौर में तो एक आधा केस बना होगा। मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप हुकूमत में वाकई आ चुके हैं तो बातें ना करें, कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें, लोगों को गिरफ्तार करें। हम बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये आकर गिमिक्स करना, पॉइंट स्कोरिंग करना कि जी फलां चीज पकड़ ली है तोशा। भाई आज 2.5 महीने हो गए हैं, तोशा खाना का बड़ा सुना था। आपसे लिस्ट मांग रहे हैं, दे दें। अब आप हुकूमत में कर दें लिस्ट, वो पब्लिश, किस किस ने क्या क्या लिया है वहां तोशा खाना से। नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी जो बात इन्होंने इजाजुल हक कही, देखिए मुलाकातें उनकी 2 हुई हैं, मुझे अंदाजा नहीं है कि वो किस वजह से मिले हैं। बात यही है जो अहमद जवाद साहब ने कही है कि उन्होंने खुद भी बल्कि ARY से बात करते हुए कहा जी कि मैं पैगाम लेकर गया था, जो मैंने सुना है। अब हकीकत क्या है, क्योंकि मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई है इस टॉपिक पे, जब होगी तो मेरा आपका वादा है मैं जो भी बात हुई थी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी बात। अभी इन्होंने बात की थी अमीरुल मोमिनीन वाली। अहमद जवाद साहब, आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन की बाकायदा अमेंडमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में आई थी, जो फौरी तौर पर खत्म करवाई गई। ये जितने भी केसेस बने थे, आप मुझे बताइए हमारा इतराज क्या है या आज पाकिस्तानियों का इतराज क्या है? ये इतराज है कि जितने भी मुकदमात के अंदर आज अमेंडमेंट्स आई हैं, उसके नतीजे में क्या हुआ है? मियां शहबाज शरीफ साहब का केस खत्म, ख्वाजा साद रफीक साहब का केस खत्म, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस खत्म। मुझे बात मुकम्मल कर लें। मरियम नवाज साहब का खत्म, मियां नवाज शरीफ साहब का खत्म। मुझे बताइए जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही है कि हुकूमत ने हुकूमत को NRO दे दिया है, इससे और क्या बात? यकीन माने ये तो किसी ऐसे कंट्रीज जहां पर कोई कानून नहीं होता, यहाँ पे तो हम कहते हैं हमारे पास 1973 का कानून है, हमारे पास अदालतें हैं, हमारे पास तमाम इदारे मौजूद हैं। यहाँ पे तो यूं लग रहा है जैसे जंगल का कानून है। और आज के बाद यकीन मानिएगा लॉलेसनेस और होगी। मेरे शहर हारूनाबाद के अंदर हालत ये है, ये आए थे ना इस काम के लिए कि जी ये शहबाज स्पीड ये आएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। आज मुझे बता दें, रात पूरा पाकिस्तान आशा सड़कों पर था। पेट्रोल तारीख में कितना अभी आज तक इतना नहीं बढ़ा, डीजल तारीख में इतना कभी नहीं बढ़ा। आपकी बिजली का भी बिल आ जाए, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि ये एक सोची समझी साजिश है कि जो कुछ इराक में हुआ, जो कुछ शाम में हुआ, जो कुछ लीबिया में हुआ, जो अभी खान साहब श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसी बात कहने लगा, मुझे डर आता है ये बात करते हुए। जब एक गरीब की झोंपड़ी जलेगी, उसके बच्चे भूखे मरेंगे,
उसके बच्चे सामने तड़प तड़प के दवाई ना होने की वजह से मरेंगे, तो आयशा मुझे बताइए कि क्या किसी बादशाह का घर, क्या किसी बड़े बंदे का घर महफूज रहेगा? यही तो श्रीलंका में हुआ है। एक ही खानदान ने कब्जा कर लिया श्रीलंका के ऊपर, और एंड ऑफ द डे पर क्या हुआ? लोग भूख से मरने लगे, लोग दवाई ना होने की वजह से मरने लगे, लोग बिल ना देने की वजह से मरने लगे। तो फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। मैं कहता हूं वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। पाकिस्तान होगा तो सारा कुछ है, इस तरह ना करें, इस तरह इसको बनाना रिपब्लिक ना बनाएं, इस तरह ये लोगों को एहसास ना दिलाएं। क्योंकि 90% लोग, एक बात ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में 12 या 13 लोग हैं या 15 होंगे मैक्सिमम, इन्होंने अपने अपने मुल्कों को चले जाना है। आयशा, इन्होंने अपने बैग उठाने हैं, किसी ने लंदन चले जाना है, किसी ने सऊदी अरेबिया चले जाना है, किसी ने दुबई चले जाना है, किसी ने अमेरिका चले जाना है। लड़ाई होनी है मेरी और आपकी। ये ना समझिए कि जो एमपी है, वजीर है, वो भी वो लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट टोटल 15 लोग हैं, मैं गिन के कह सकता हूं। लेकिन बसरा साहब, चलिए जो पाकिस्तान को चला रहे हैं,